यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वेद का वचन है, शास्त्रों का वचन है। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता रमण करते हैं। आज नारी जाति को अपमानित किया जा रहा है। संत जो नारी जाति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देते, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं देते, वे नारी जाति के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। और कोई कैसे ऐसी टिप्पणियों को सुनकर के चुप रह रहा है। हाँ, ठीक है कि व्यभिचार बढ़ रहा है, स्वच्छंदता बढ़ रही है, बहुत सारी बेटियां गलत रास्ते पे जा रही हैं, लेकिन क्या आप ऐसा देख करके सारी बेटियों को, सारी नारियों को ऐसा कह दोगे कि सारी 20-22 साल की हो जाती हैं तो मुंह मार देती हैं और ऐसी हैं, वैसी हैं, व्यभिचारणी हैं? दो चार घटनाएं अगर कहीं घट गई ऐसी, तो इसका मतलब सारी बेटियां ऐसी हो गई। और जो कहा जा रहा है संतों के द्वारा कि भाई 14 साल में विवाह हो जाता था तो वो बेटी ससुराल में जाकर के घुल मिल जाती थी। कौन से युग में बेटियों को ले जाना चाहते हो भाई? 14 वर्ष की आयु विवाह की आयु होती है क्या? संविधान के विरुद्ध बात करते हो, कानून के विरुद्ध बात करते हो। आज कानून ने बेटियों का विवाह 18 से 21 वर्ष बढ़ा करके कर दिया है। अगर कोई बेटी ग्रेजुएशन करना चाहे, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे, पीएचडी करना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, तो जरा मुझे बताओ क्या 25-30 साल, 25-26 साल नहीं लगेंगे उसको? अगर बेटी डॉक्टर बनना चाहती है तो वो नीट की परीक्षा देगी, 1-2 साल में उसका नंबर आएगा, फिर वो 5-6 साल करेगी, उसके बाद फिर वो कुछ एमडी वगैरह करेगी, इंटर्नशिप भी होती है, तो उसको करते करते तो 26-27 वर्ष हो जाते हैं। ध्यान रखना, संतों के नाम पे कलंक मत बनो। मैं मानता हूं कि कुछ बेटियां गलत रास्ते पर जा रही है, तो इसके लिए दोषी कौन है? ध्यान रखना, हमारे यहां पहले राजा घोषणा करते थे कि मेरे देश में, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। जब कोई व्यभिचारी नहीं है तो फिर व्यभिचारिणी स्त्री कहां से आएगी? अगर नारी वैश्या बनती है, अगर नारी स्वच्छंद होकर के विचरण कर रही है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये समाज का पुरुष दोषी है, ये पुरुष समाज दोषी है और माता पिता भी दोषी है। वो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को वो परवरिश नहीं दे रहे, वो संस्कार नहीं दे रहे। तो वो संस्कार तो देना चाहिए। ये तो वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि माता और पिता को वृत्ति होना चाहिए, अच्छे मन वाला होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सारी बेटियों को कटघरे में खड़ा कर दो। आज भी गाँव में रहने वाली मध्यम वर्ग के परिवार की बेटियां, नगर कस्बों में रहने वाली मर्यादित हैं, सभ्य हैं, संस्कारी हैं। अभी भी उनके परिवार के संस्कार गए नहीं हैं। अभी भी 95% बेटियां अपने माता पिता के अधीन ही विवाह करती हैं। और ऐसे उपद्रव जो कहीं किसी ड्रम में काट के डाल दिया या किसी को धक्का मार दिया, ये 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100 घटनाएं, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का, वहां घट जाती हैं। तो ऐसे में बेटियों को दोषी करार देना, मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहा गया है। हर माता पिता को लग रहा होगा, और नहीं लग रहा है तो लगना चाहिए। इसका मतलब तो यह है कि भाई 14 वर्ष की आयु हो और बेटी का विवाह कर दो। तो इन संतों को भी अपनी बेटियों का विवाह कर देना चाहिए। ध्यान रखना, ये मंचों पर इस तरीके की बातें करना अशोभनीय है, निंदनीय है और भर्त्सना की योग्य है। आर्य समाज स्त्री का, बेटियों का हमेशा सम्मान करता रहा है। ये देश बेटियों को दुर्गा समझ करके पूजता है। इसलिए ऐसे संतों को निश्चित रूप से वेद पढ़ना चाहिए, जहां पर कहा गया है स्त्री ही ब्रह्म बभूविता, जहां पर स्त्री को मान देने की बात कही गई है, बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिए गए हैं। पुरुष व्यभिचार छोड़ देगा तो निश्चित रूप से बेटियां भी अच्छी हो जाएंगी। मैं आचार्य संजीव रूप, यदि आपको मेरी बात सही लगी हो तो मेरी बात को आगे जरूर बढ़ाइएगा।